Hello students, how are you? विकास सिसोदिया आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नियम लेकर आपके समक्ष आपसे एक बात कहनी है कि आप सभी के पास स्कूल की एक बुक होगी। उस बुक में वर्ब्स की फॉर्म दे रखी हैं, आपको वर्ब की फॉर्म याद करनी है। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसों के आपको स्ट्रक्चर याद करने होंगे। यदि आपने वर्ब की फॉर्म और स्ट्रक्चर याद कर लिए तो आप ग्रामर में एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सभी सीख सकते हैं। डिग्रियों का परिवर्तन, आपको वर्ब की फॉर्म, टेंस, स्ट्रक्चर ये जरूर सीखने हैं। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS। इसकी पैसिव वॉइस बनती है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आते हैं। वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म में SEIS, जिसको बदलकर EJMR और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट डू या डज के स्थान पर इजेमार, नॉट के स्थान पर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। QW डू या डज को इजेमार में बदलना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। एक नियम विशेष होता है जिसे बोला जाता है हु वाले वाक्य में। हु को हम ट्रांसफर नहीं करते, हु को अपने ही स्थान पर बाई हुम में चेंज कर देते हैं। हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हु का हमने बना दिया यहीं पे बाई हुम। बाई हुम इसके साथ इजेमार, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द लिटिल बेबी ड्रिंक्स मिल्क। द लिटिल बेबी ये सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है, मिल्क ऑब्जेक्ट है। नियम बताया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। मिल्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इजेमार, देख सकते हो यहां से। इज ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इज ड्रंक बाय द लिटिल बेबी। बाय द लिटिल बेबी। सेकेंड सेंटेंस, मिस साधना टीचेस मी साइंस। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज है, तो इसमें हम पहचान सकते हैं केवल। लेकिन जब मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है उसमें अलग अलग टेंस के वाक्य दिए हुए होते हैं, तब हमें पहचानने के लिए केवल एक ही साधन होता है वर्ब, और वर्ब याद होती है हमें स्ट्रक्चर से। हमें 12 के 12 स्ट्रक्चर
बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, मी और साइंस। इस सेंटेंस को दो ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है। पहले हम लेते हैं मी। मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई एम। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT। आई एम टॉट साइंस, SCIENC, साइंस बाय मिस साधना, SADHA, साधना। दूसरा सेंटेंस साइंस लेकर बनाते हैं तो साइंस, SCIENC, साइंस इज टॉट, TAUGST, टॉट। और जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं वर्ब के पास तो उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं। ये विशेष बात है, टू का प्रयोग करते हैं। टू मी बाय मिस साधना, साइंस इज टॉट टू मी बाय मिस साधना। थर्ड, ही डज नॉट लर्न तमिल these days, he does not learn Tamil these days। तमिल ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। देखो इधर डू या डज नॉट को इज एमआर में बदलते हैं। डू या डज नॉट इज एमआर में बदल जाता है। तमिल, तमिल इज नॉट learned, Tamil is not learned these days। these days by, he का ऑब्जेक्ट हो जाता है him, by him। इंटरोगेटिव सेंटेंस डू या डज को सब्जेक्ट के अनुसार इज एमआर में बदल देते हैं। यहां से लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है दिस पिक्चर। दिस पिक्चर एक वजन है, इसके साथ इज आता है। इज दिस पिक्चर, इज दिस पिक्चर। लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड। इज दिस पिक्चर लाइक्ड। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, बाय यू। और क्वेश्चन मार्क, इज दिस पिक्चर लाइक्ड बाय यू। अभी जिस विशेष नियम की बात कर रहे थे, हु वाला सेंटेंस जो आपके समक्ष है, हु का नियम आपको बताया गया। बाय होम, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, बाय होम हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हु के स्थान पर हो जाएगा बाय होम। ऑब्जेक्ट है हमारा यू, तो हमारी जो वर्बानी है वो यू के अनुसार रहनी है। बाय होम आर यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यही होता है और सब्जेक्ट भी यही होता है। बाय होम आर यू। टीच की होती है टॉट, TAUGST, टॉट हिंदी। बाय होम आर यू टॉट हिंदी। इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक यू है और एक हिंदी है। इन्हें हम डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस दो तरह से बनाए जा सकते हैं। दूसरा देखिए, बाय होम इज हिंदी टॉट टू यू। वर्ब के बाद जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तब हमें टू का प्रयोग करना होता है। बाय होम इज हिंदी टॉट टू यू, क्वेश्चन मार्क। दो ऑब्जेक्ट दिए हुए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों से सेंटेंस को बना दिया गया।
इंटरोगेटिव सेंटेंस, डू यू नॉट टेक टी। ऑब्जेक्ट है टी, सब्जेक्ट है यू, टी एक वचन है, इसके साथ इसका प्रयोग होगा, इज टी नॉट टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म, इज टी नॉट टेकन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर हु वाला सेंटेंस, हु बीट दिस चाइल्ड एवरी डे, बाय whom, by whom is this child, वर्ब की थर्ड फॉर्म beaten, beaten every day, every day, और क्वेश्चन मार्क। एक और हु वाला सेंटेंस, हु टीचेस यू ग्रामर, ये भी सेंटेंस दो ऑब्जेक्ट लेकर आया है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव। दोनों से देखते हैं, हु के स्थान पर हो जाता है बाय होम, बाय होम, ग्रामर लेकर आते हैं इज ग्रामर, इज ग्रामर, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, इज ग्रामर टॉट टू यू, इज ग्रामर टॉट टू यू। अब यू से लेके बनाते हैं बाय होम आर यू taught grammar, by whom are you taught grammar। इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस समझ चुके होंगे, और वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार अवश्य देखें, फिर अपनी किताब से पढ़ें, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप मेरे चैनल स्टडी इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को देखें और बेल आइकन दबाएं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।